कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हमने आपको पढ़ा दिए थे, है ना? यस सर। क्या तो फॉर्मूला कुछ याद है? बोलो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C बराबर, बोलिए। Q square D एप्सिलॉन upon 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। और एरिया बोले तो ये एरिया ऑफ द प्लेट और ये एरिया ऑफ द प्लेट, और डी बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमने निकालना सीखा था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज का टॉपिक लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा होगा क्लास 10th में, वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थोड़ी सी चीजें वहां से उल्टी हो जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स टू बी सेम। टॉपिक क्या है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वही सेम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले बात करते हैं सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये समझ लो कि जब रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है वही कैपेसिटर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है, और रजिस्टर्स में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है वो कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है। तो जस्ट उल्टा है, बट जो फॉर्मूला वगैरह है वो सब सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किस तरीके से सॉल्व होगा वो समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, when the capacitors are connected parallel to each other. याद करो, जब रजिस्टर्स पैरेलल में थे तो सिचुएशन क्या था? जब रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल दोनों का सेम होता है, और पोटेंशियल सेम होता है रजिस्टर्स के क्रॉस, और क्या सेम होता है? और करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि कैपेसिटर्स देखो कॉमन पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड हैं। ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, ये दोनों कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, ठीक बात है। तो अगर मैं इस रीजन में चार्ज कैलकुलेट, अच्छा देखो जो भी पोटेंशियल यहाँ पे V होगा वही पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट्स के क्रॉस भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर चार्ज आप कैलकुलेट करिएगा तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? C1 इंटू V, और यहाँ पे ये होगा Q1, और ये Q2 कितना होगा? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। यानी कि दोनों ही कैपेसिटर्स में या फिर पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सब में चार्जेस विल रिमेन डिफरेंट और पोटेंशियल विल रिमेन टू बी सेम। तो सबसे पहली बात इसमें क्या समझना है वो ये, दैट पोटेंशियल जो है वो सेम होगा सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस, और जो चार्जेस होंगे कैपेसिटर्स के क्रॉस वो डिफरेंट होगा। जैसे वहां पे रजिस्टर्स में याद करो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता था और पोटेंशियल सेम होता था, वैसे ही यहाँ पे करंट जो है, करंट की जगह पे चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा और पोटेंशियल स्टिल यहाँ पे सेम रहेगा। तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो कैपेसिटर्स का हो या रजिस्टर्स का हो, पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। और रजिस्टर्स में करंट डिफरेंट होता है हर रजिस्टर के अक्रॉस, और कैपेसिटर में
चार्ज डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर के क्रॉस। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, V सेम यानी कि पोटेंशियल सेम और चार्ज विल बी डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर्स, चार्ज विल बी डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर्स। ओके, नेट चार्ज यहाँ पे मान लेता हूं मैं Q, टोटल Q चार्ज इस पूरे सर्किट में था जिसमें Q1 गया C1 के साथ और Q2 गया C2 के साथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा इस सर्किट में, टोटल चार्ज कितना होगा Q होगा, और वो जो Q है वही Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया। अगर 3 कैपेसिटर्स होते तो Q3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता, अगर 5 होते तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारे को ऐड कर देते तो टोटल चार्ज निकल आता। अच्छा, तो Q क्या होगा C इंटू वी, और Q1 क्या होगा C1 इंटू वी, C1 इंटू वी, और Q2 क्या होगा C2 इंटू वी। सो यहाँ से देखो V V V और कैंसिल, तो क्या आया C इज इक्वल टू C1 और प्लस C2। याद करो रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बट यहाँ पे जो पैरेलल में आ रहा है वो आ रहा है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि जैसा वहां पे सीरीज में होता है वैसा यहाँ पे पैरेलल में होता है। बोलो समझ में आया बेटा या नहीं आया? यस सर आया। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, equivalent capacitance in parallel. So Cp is equal to C1 और प्लस C2 और प्लस C3 और प्लस जितने भी हैं वो सारे को ऐड कर देंगे। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हैं, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, in that case Cp is equal to n into C, यानी सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू n इंटू C। कोई दिक्कत? बोलो, बहुत इजी है? नहीं सर, यस सर। नहीं सर, ओके सर, ओके ओके ओके। अब एक सिंपल सवाल आपको दे दूं, बोलो श्री, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये 6 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड, ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, माय क्वेश्चन इज फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। डेफिनेटली 6 और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। जब भी पैरेलल में रहे तो अलजेब्रिकली ऐड कर दो, जब सीरीज में होगा सिचुएशन डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स के क्रॉस क्या था, याद है आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स की बात करते थे तो वहां पे ठीक है, ये C1 और ये C2 और ये V। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं बेटा तो उनके अक्रॉस करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। वही सिचुएशन यहाँ पे, वहां को करंट को चार्ज से रिप्लेस कर दो, वहां पे करंट सेम था। देखो पैरेलल में रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता था, करंट डिफरेंट होता था। चार्ज को करंट से रिप्लेस किया तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम और चार्ज डिफरेंट हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। वहां पे क्या करना है, चार्ज को करंट से रिप्लेस कर देना है या करंट को चार्ज से रिप्लेस कर देना है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वहां पे करंट सेम था यहाँ पे चार्ज सेम, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंट, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें क्या याद रखने वाली हैं, पहला ये है कि जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा?
अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, चार्ज विल रिमेन सेम, पोटेंशियल अलग होगा। यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, है ना? ये तो होगा, सो V1 इज Yes, इक्वल टू sir. V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 और V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, तो V1 V2 आ गया, ठीक है। अब सोचो, ये जो V1 C1 को मिला है और V2 C2 को मिला है, तो ये V1 और V2 क्या नेट वोल्टेज V से ही तो निकल के दोनों मिले होंगे, यानी कि जो नेट वोल्टेज हमारे पास V है उसका कुछ अंश इस कैपेसिटर C1 को मिला जो कि V1 है, और कुछ अंश C2 को मिला जो कि V2 है। नेट पोटेंशियल से ही तो कुछ पोटेंशियल उसको, कुछ पोटेंशियल इसको, बाकी और होते तो कुछ पोटेंशियल उनको भी मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सिंपल, ठीक है। और V क्या होता है, Q अपॉन C, और V1 क्या होगा, Q अपॉन C1, V2 क्या होगा, Q अपॉन C2। मीन्स ये Q ने Q को मार डाला, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर्स में था 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वैसे ही पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का होगा। तो जो वहां पे पैरेलल में पढ़ते थे वो यहाँ पे सीरीज में पढ़ोगे, जो वहां पे सीरीज में था वो यहाँ पे पैरेलल में, जस्ट ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है। Yes, sir. आप चाहो तो इसको CS भी कह सकते हो, यानी कि नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, ओके। तो अगर मेरे पास सिर्फ दो कैपेसिटर हो शीरीन, अगर मेरे पास सिर्फ दो कैपेसिटर्स हो तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है शीरीन। तो क्या CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकता हूँ? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? एलसीएम लेके ऐड करूंगा तो हो जाएगा ऐसा, या इसको एक्सप्लेन कर दूं कैसे हुआ? नहीं, आ गया, गुड। अच्छा बेटा, अगर मान लो 3 कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में तो क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ठीक है शीरीन? Yes, sir. अच्छा, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस सीरीज, कैपेसिटर सीरीज में होंगे, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स n identical capacitors in series, तो क्या होगा? In that case CS is equal to C upon N, यानी कि आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा नहीं, आइडेंटिकल का मतलब एक ही वैल्यू वाले। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू C अपॉन N, यानी वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं जैसे मान लो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, और ये है 5 माइक्रोफैराड का, ये भी है 5 माइक्रोफैराड का, ये भी है 5 माइक्रोफैराड का। तो माय सवाल इज दैट फाइंड नेट कैपेसिटेंस, बोलो कितना होगा शीरीन? सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है तो ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का केस हो गया। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला, दैट CS इज इक्वल टू C अपॉन N, है ना? तो Yes, sir. हाँ, तो सबकी वैल्यू कितनी है, 5 की है, तो 5/3 माइक्रोफैराड इज द आंसर, हो गया।
आपको उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होगा तो ऐसा ही करेंगे। ठीक है शिरीन? यस सर। गुड। अच्छा, अब एक सवाल अच्छा वाला, सीरीज भी और पैरेलल भी। चार ओम और 2 ओम, सॉरी ओम नहीं, ओम माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। यू नीड टू फाइंड सी इक्विवेलेंट यानी कि नेट कैपेसिटेंस। चलो जल्दी से फाइंड करो। 2 सीरीज में है और 1 पैरेलल में है। ठीक है, तो उन दोनों का पहले आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। उसकी जो वैल्यू आएगी उसके बाद फिर तीसरे के साथ पैरेलल में करके सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से करो बेटा। फोर। गुड, वेरी वेरी गुड, 4 ही होगा, सही है। तो पहले हम सीरीज का सॉल्व करेंगे। तो सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कैपेसिटर से दोनों की वैल्यू सेम है यानी कि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। तो क्या होगा C अपॉन N और यानी कि 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, ये तो सी एस निकल गया, अब निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, जब वो सी एस सॉल्व हो गया तो वो जो 2 कैपेसिटर्स थे उनकी जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे क्योंकि इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया जैसे 10th में करते थे। तो बेटा ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड और ये भी है शीरीन 2 माइक्रोफैरड, दोनों पैरेलल में हैं। तो लिखेंगे Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मीन्स 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, जो कि आपने बहुत अच्छा किया, काबिले तारीफ। चलो अगला सवाल और थोड़ा बढ़िया वाला। मैं बार बार ओम क्यों लिख रहा हूँ। 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड और ये भी है 10 माइक्रोफैरड और ये 15 माइक्रोफैरड। चलो जल्दी से सॉल्व करो बेटा। फाइंड सी इक्विवेलेंट यानी कि नेट कैपेसिटेंस। थर्टी। आर यू श्योर? हाँ, पहले 10-10 का सीरीज सॉल्व किया होगा तो आया होगा 5 और 5 और 10 का पैरेलल सॉल्व किया होगा तो आएगा 15 और 15-15 का सीरीज आएगा 30। मतलब लास्ट में तुमने फिर रजिस्टर्स वाला लगा लिया। हाँ, सीरीज यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रजिस्टर्स वाले सीरीज से उल्टा है, समझ रही हो शिरीन? देखो पहले हम इन दोनों का सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन N मीन्स 10/2 क्योंकि वैल्यू सेम है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो ये होगा 5 माइक्रोफैरड। तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 माइक्रोफैरड और ये तो पहले से 10 माइक्रोफैरड है और ये पहले से 15 माइक्रोफैरड है, ठीक है बेटा। तो अब इस 5 और 10 का पैरेलल सॉल्व करेंगे।
तो क्या होगा, Cp इज इक्वल टू 5 और प्लस 10 इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड। यानी कि अब जो आपका सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ यूं। तो ये होगा 15 माइक्रोफैराड और ये भी है 15 माइक्रोफैराड और दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट सॉल्व कर लो। ठीक है शिरीन, C/N, C/N, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, मीन्स 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 माइक्रोफैराड, जो कि तुमने गलत किया, नॉट काबिले तारीफ है। चलो अच्छा सवाल और देता हूँ, थोड़ा और अच्छा सवाल। अब इसमें सेल वेल सब लगा दिया। ये है 12 वोल्ट का, ये है 6 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड। सबसे पहले निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरी बात, चार्ज इन ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। फिर निकालो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर फोर्थ निकालो एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड। चलो जल्दी से फाइंड आउट करिए शिरीन। सबसे पहले तो नेट कैपेसिटेंस बताओ शिरीन। 0.5। 0.5 नेट कैपेसिटेंस, क्यों? हाँ ये 6 और 3 तो है। सीरीज में है ना शिरीन, तो हाँ सर। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं और दोनों अलग हैं, नॉन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, तो क्या लिखते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बताया था हमने, देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर इन सीरीज। हाँ 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 हाँ, तो C1 की वैल्यू क्या है, 6 है और C2 है 3, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 18, 6 3 9, तो आया 2 माइक्रोफैराड। ये हुआ ना। यस सर। तो फिर 0.5 कैसे आया तुम्हारा। अब निकालना है चार्ज। अच्छा दोनों सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा दोनों के क्रॉस या अलग होगा शिरीन? दोनों में चार्ज सेम होगा अलग होगा? यहाँ पे चार्ज जो होगा वही चार्ज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम होता था तो यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा। जो काम रेजिस्टर्स में करंट का होता है वही काम यहाँ पे चार्ज का होता है। ठीक है, ओके। तो चार्ज सेम होगा, तो नेट चार्ज निकालोगे बेटा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। नेट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और नेट पोटेंशियल है 12, तो होगा 24 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों, क्योंकि ये जो दो है वो माइक्रोफैराड है, ये माइक्रोफैराड है, इसलिए माइक्रोकूलम आंसर देगा। समझ रहे हो बात को? 24 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैराड में है ये, 10⁻⁻6 में है, तो 12 दूना 24 इंटू 10⁻�6 यानी कि माइक्रोकूलम। ठीक है, अब थर्ड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है हर कैपेसिटर के क्रॉस। तो पहले अगर डेल्टा V निकालोगे अक्रॉस 6
माइक्रोफैराड। पहले डेल्टा वी निकालोगे अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड, तो ये क्या होगा डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। Q/C। तुम फॉर्मूला क्यों भूल जाती हो शेरिन, देखो तुमको फॉर्मूला मैं लिखते याद देता हूँ। C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, सो V इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C और Q इज इक्वल टू होगा V इंटू C, ये याद रखो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें V निकालना है, तो पहले 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल मान लेता हूँ V1, इसके क्रॉस मान लेता हूँ V2। तो V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C1, और Q कितना है बेटा 24 माइक्रो कूलम, और अपॉन पोटेंशियल कितना है, C1 कितना है यानी कि 6 माइक्रो फेरेड, ठीक है। तो माइक्रो कूलम माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है और नीचे माइक्रो में 10 के पावर -6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 24/6, 6 जगह 24 4 यानी कि 4 वोल्ट। तो V1 के साथ 4 वोल्ट होगा, V2 के साथ कितना होगा, बाकी 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, तो 8 आना चाहिए। तो Q अपॉन C2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड डिवाइड 24 माइक्रोकूलम अपॉन 3 माइक्रोफैराड, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 3 8 24, so this should be 8 वोल्ट, निकल गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एनर्जी निकालना है अक्रॉस कितना 3 माइक्रोफैराड। एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा, Q² अपॉन 2C होता है, नहीं होता 2C। एनर्जी, हाँ Q² अपॉन 2C भी होता है, हाफ CV² भी होता है, ठीक है, कुछ भी यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइक्रोफैराड CV यूज करो ना, हाफ CV² यूज करो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीरीज में हाफ CV²। कैपेसिटेंस कितना 3 माइक्रोफैराड, एनर्जी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड निकालना हमको, तो कैपेसिटेंस कितना 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। और वोल्टेज कितना है उसके क्रॉस 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस वोल्टेज कितना 8 वोल्ट है, तो 8 का स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 8 64, ये वो कटेगा 2 से 2 3 6 2 2 24, 2 3 6 2 4, ओके 32 इंटू 2 96 64 32 इंटू 3 है ना, तो 96, ठीक है मैं सही लिखा था, 96 इंटू 10⁻⁶ जूल यानी कि 96 माइक्रो जूल, ये वो आंसर। आई बात समझ? यस सर। यस सर, यस सर, ओके मैम, चलो गुड। और सवाल देता हूँ तुमको, तुम इस बार खुद से करोगे शेरिन, हाँ यस सर। मुझसे नहीं पूछना है। चलो, तो ये है आपका 1 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड और ये है 3 माइक्रोफैराड और ये है 4 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन फिर से वही है, फिर से सवाल वही है, फाइंड नेट कैपेसिटेंस और दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q on each capacitor और potential difference in each capacitor और चौथा बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड। चलो इसी टाइप के सवाल बोर्ड में पूछते हैं, इसलिए मैंने इसी टाइप का सवाल आपको दिया है। चलो जल्दी सॉल्व करो शरीर।
हो गया शिरीन? शिरीन डन? हाँ बोलिए आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए शिरीन। पहले का 6। पहले का 6, ओके बहुत बढ़िया बताया आपने। C equivalent equal to 1 plus 2 plus 3 is equal to 6 microfarad। गुड बेटा। Q on each कैपेसिटर बोलिए। पहले तो ये बोलिए कि क्या सभी के चार्जेस अलग होंगे, तो नहीं, पैरेलल में चार्जेस अलग अलग होते हैं, जैसे करंट अलग अलग होता है रेजिस्टर्स में। तो Q1 Q2 Q3 बताना ना आपको। पहले Q1 बोलिए। C इंटू V1। C कितना बेटा? 1 इंटू, क्या पोटेंशियल सबका सेम होगा? यस, पोटेंशियल सबका सेम होगा, तो दिस वुड बी C1 इंटू V। C1 इंटू V, तो C1 इज 1 और V कितना है बेटा? 4, तो ये हो गया 4 माइक्रो कूलम, है ना शिरीन? बोलो सेकंड वाला बोलो। 8 यूनिट के साथ बोला करिए। और Q3 बोलिए। 12 माइक्रो कूलम। 12 माइक्रो कूलम, गुड साइंटिस्ट। चलो थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए हर कैपेसिटर में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। V1, V2, V3 और V, ये सभी के क्रॉस 4 ही वोल्ट जितना यहाँ पे है उतने ही मिलेगा, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, है ना? चलो नेक्स्ट बोलिए। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है शिरीन? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी यूज क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C, कुछ भी यूज कर लो, हाफ C भी स्क्वायर, कुछ भी। हाँ पैरेलल में है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C यूज करो, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट है। तो क्या है 1 माइक्रोफैराड, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इसका स्क्वायर होगा, और अपॉन 2C यानी कि 2 इंटू कैपेसिटी C1। C कितना है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, Q स्क्वायर अपॉन 2C, सो ये Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1। सो 1 माइक्रोफैराड के क्रॉस Q1 कितना है? 4, तो 4 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1। C1 कितना है? 1 माइक्रोफैराड, तो 1 इंटू 10⁻⁶। अभी ठीक है, तो 16 इंटू 10⁻12। तुम हंस क्यों रही हो? 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 और 2 8 16, तो 8 इंटू 10⁻⁶ मीन्स 8 माइक्रो जूल। 8 माइक्रो जूल इज द आंसर। आई बात समझ? हाँ हाँ सर, मेरा तो 16 आया। हाँ सर, गलत है ना? चलो अब थोड़ा और अच्छा सवाल देते हैं शिरीन, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। मुश्किल हो जाएगा तो बताना। यस सर। ये है आपका 3 माइक्रोफैराड, और ये है 2 माइक्रोफैराड, और ये है आपका 5 माइक्रोफैराड, और दिस वन इज 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, you need to find the ratio of charges on 5 microfarad, ratio of charges on 5 microfarad and to 4 microfarad। थोड़ा सा ये जो 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है और ये जो 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है, इन दोनों के चार्जेस का रेशियो कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करिए। सर क्या ऑस्ट्रेलिया, फिर से बताना प्लीज।
दोनों के चार्जेस का रेशियो, यानी कि यहाँ पे चार्ज आपको निकालना पड़ेगा 5 माइक्रोफैराड के लिए और यहाँ पे चार्ज आपको निकालना पड़ेगा 4 माइक्रोफैराड के लिए। दोनों का रेशियो निकालिए। चलिए यस सर। हो गया बेटा, निकल गया। 5 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज होगा, पहले आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकालिए। अब जब आप नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा चार्ज निकालना, इजी हो जाएगा चार्ज निकालना। पहले नेट कैपेसिटेंस आप निकालिए। देखो एक चीज समझो बेटा, ये जो 6 वोल्ट पोटेंशियल है, वही 6 वोल्ट पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, है ना? यस सर। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये 0 वोल्ट पे है और ये 6 वोल्ट पे, तो तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। तो ये मान लेते हैं 6 वोल्ट और ये 0 वोल्ट पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये 0 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको 6 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में ये पूरा देखो, ये जो पूरा है ये पूरा इसके साथ पैरेलल में ही तो है, यस सर। ना? हाँ, तो पोटेंशियल दोनों को सेम मिलेगा। अब लेकिन क्या होगा, यहाँ पे एक और नेटवर्क बन गया। तो अब ये जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल था, अब वो पूरा 6 वोल्ट 3 माइक्रोफैराड को नहीं मिलेगा। इस 3 को पूरा 6 वोल्ट, जैसे ये 4 को पूरा 6 वोल्ट मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे अकेला है, कोई नहीं है, अकेला है, बादशाह है, आजाद है। लेकिन ऊपर वाले के साथ प्रॉब्लम ये है कि 3 माइक्रोफैराड बेचारा अकेला नहीं है, उसके साथ में 2 और 5 वाले और जुड़ गए हैं पैरेलल में। तो उन दोनों के पोटेंशियल कितना मिलेगा? अब पोटेंशियल निकालोगे जब तो आप चार्ज निकाल पाओगे ना। यस सर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं सिर्फ इसको, क्योंकि हमें सिर्फ इसी से काम है फिलहाल, सिर्फ इसको मैं, अच्छा एक चीज और देखो, इसके अक्रॉस तो चार्ज निकालना आसान है, 4 के अक्रॉस चार्ज निकालना आसान है। चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू C इंटू V। इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैराड और वोल्टेज है 6, तो ये होगा 24 माइक्रो कूलम। ये तो निकल गया, 4 माइक्रो फैराड का तो भी इजिली निकल गया। 5 वाला निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 5 वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस एंटायर सर्किट को उठा लो नीचे। देखो मैंने क्या किया, इस पूरे को उठा लिया, इस पूरे को उठा लिया। यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पे है 5 माइक्रोफैराड और यहाँ पे है 3 माइक्रोफैराड। पूरे को उठा लिया हमने, ठीक। अब देखो, अब पोटेंशियल कितना बेटा? 6 वोल्ट है। देखो यहाँ पे 6 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट, पोटेंशियल तो 6। तो अब यहाँ पे बेटा नेट कैपेसिटेंस अगर आप निकालिएगा तो कितना होगा? 2 और 5 7, 2 और 5 7, तो 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3 और 2.1 तुम्हारा है। बहुत बढ़िया शेरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2.1 माइक्रोफैराड, 21 अपॉन 10, 2.1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जो नेट कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया, तो नेट चार्ज बताइए। 12.6। हाँ, Q इक्वल टू क्या होगा? Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो C कितना है? 2.1 इंटू वोल्टेज कितना है? 6, तो 12.6 माइक्रो कूलम। तो नेट चार्ज, यानी कि इसके क्रॉस जो चार्ज है वो कितना है बेटा? 12.6 माइक्रो कूलम। इसके क्रॉस हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या शेरीन? बोलो क्या सर?
इसके अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि जो नेट चार्ज होगा ना वही चार्ज 3 माइक्रोफैरेड में भी जाएगा और वही चार्ज यहाँ आगे भी जाएगा, वही क्यू जो है वो आगे भी जाएगा, वही चार्ज इसमें भी वही, क्योंकि हमें पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो ये जो 2 और 5 मिलके बनेंगे 7, इस 7 के अक्रॉस भी चार्ज देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, दोबारा से ये ऐसे बना सकता हूँ ऐसे। तो ये था 3 माइक्रोफैरेड और ये था 7 माइक्रोफैरेड। तो जो चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों सीरीज में अब हो गए और पोटेंशियल 6 वोल्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसके अक्रॉस हम वोल्टेज चाहें तो निकाल सकते हैं, निकालो इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड ये कितना होगा? V इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, फॉर्मूला बताओ, Q अपॉन C ना, हाँ Q अपॉन C। तो ये होगा Q अपॉन C। तो चार्ज कितना आया था? 12.6 और माइक्रो कूलम, और हाँ और ये 3 माइक्रोफैरेड है ना। तो कटेगा क्या, 3 4 जो 12 और 3 2 6, 4.2 वोल्ट। यानी कि जो 6 वोल्ट था इस पूरे को मिला था, जिसमें से 4.2 वोल्ट ये अकेला खा जाएगा। बाकी इस बेचारे को कितना मिलेगा बोलो शीरीन, इस बेचारे को कितना मिलेगा? वोल्टेज अक्रॉस 7 माइक्रोफैरेड, बोलिए टोटल 6 था तो 6 माइनस 4.2 कितना हो जाएगा बोलो? हाँ बोलिए 1.8 होगा कि नहीं होगा? तो इस बेचारे को 1.8 वोल्ट मिलेगा। यानी कि ये जो 7 को 1.8 1.8 मिल रहा है, वही 1.8 इस 2 के लिए भी होगा, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, उस 2 के लिए भी होगा और 5 के लिए भी होगा। समझ गई बात? अब क्या होगा कि इस 2 और 5 के साथ पोटेंशियल निकल के आ गया, तो अब चार्ज निकाल सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे चार्ज Q1 निकाल लीजिए, यहाँ पे चार्ज Q2। हमें Q1 से मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ Q2 से मतलब है, 5 माइक्रोफैरेड के चार्ज से मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो पोटेंशियल होगा V अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट ही होगा। तो अब चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड क्या होगा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड और इनटू वोल्टेज है 1.8, तो 18 5 90 यानी कि 9 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस चार्ज निकल चुका है और 4 माइक्रोफैरेड के अकॉर्डिंग के अक्रॉस पे चार्ज हमको पहले से पता है। तो रेशियो निकालना था, रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो ऑफ चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड अपॉन चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रो, सॉरी हाँ ठीक है 4 माइक्रोफैरेड ये निकालना था ना। तो चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड इज 9 माइक्रोकूलम एंड चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड इज 24 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम से कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 3 8 24, सो 3:8, 3:8। शिरीन को समझ ही नहीं आया? नहीं आया। अरे नहीं आया, ऐसा सर आया गुड, आया तो गुड गुड सर। गुड कोई फिजिक्स की रेफरेंस बुक बता दो। बताया तो था, नहीं लेके अब तक। देखो फिजिक्स को बोर्ड लेवल के लिए, बोर्ड की तैयारी करेगी या फिर तुमको नीट की तैयारी करनी है या फिर तुमको जेईई की तैयारी करनी है, क्या करना है बोलो? मुझे तो बोर्ड की करनी है और नीट की करनी है। बोर्ड की करनी है और नीट की करनी है, तो आप फिलहाल बोर्ड के लिए एक रेफरेंस बुक एनसीईआरटी तो होनी चाहिए, है ना। मैं रेफरेंस बुक जो भी बोलूंगा वो एनसीईआरटी के अलावा होना चाहिए। तो एनसीईआरटी प्लस आप एसएल अरोरा की बुक ले लो। एसएल अरोरा का 2 वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम 1 और प्लस वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर्स होंगे और बाकी के 5-6 चैप्टर से 8 चैप्टर जो होंगे वो वॉल्यूम 2 में होंगे, जिसमें मॉडर्न होगा, ऑप्टिक्स होगा और सेमीकंडक्टर होगा।
वॉल्यूम 1 के अंदर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा और EMI और AC होगा वॉल्यूम 1 के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा वॉल्यूम 1 में है और वॉल्यूम 2 में ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, ठीक है सर। बस यही है कि ओके। ये किताब बहुत मोटी होती है, ठीक है। इसको देख के बिल्कुल घबराना मत, मोटी किताब होगी और बहुत सारे, लेकिन ये है कि बहुत इजी है और जब आप बुक पढ़ोगे ना तो बहुत तुमको कन्वीनियंट लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल भी हैं, बट इजी वाले मुश्किल वाले सारे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे बुक को पढ़ के, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जो है कुछ एडवांस ही है बुक के अंदर, ऐसा कुछ फील नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। दूसरी बात, इसके ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, मुझे लगता है कि 400-500 की एक वॉल्यूम आएगी आपको, तो 800-900 या 1000 तक की दोनों वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप ले लो। इससे एक और किताब लोग प्रेफर करते हैं, प्रदीप, बट वो प्रदीप को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि SL अरोरा बहुत अपडेटेड होता है। ये समझ लो कि SL अरोरा हर साल रिवाइज होता है, तो अगर कई बार सिलेबस या पैटर्न कुछ चेंज होता है तो नेचर ऑफ क्वेश्चन भी ये चेंज करके SL अरोरा हर बार रिप्रिंट होता है। तो SL अरोरा इज सपोज टू बी मोर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ द प्रदीप्स। ठीक है, तो ये बुक तो परचेस कर ही लो एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे। और मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया था, बट आपने क्यों नहीं किया अब तक, आई डोंट नो। चलो नेक्स्ट सवाल, क्योंकि इस चैप्टर में अभी हमको सिर्फ डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है और डाइलेक्ट्रिक के बाद फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इन 2 या 3 टॉपिक मैक्सिमम है, वहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 1 या 2 क्लास और लगेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, कुछ और भी सर्टेन क्वेश्चंस कराते हैं जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ये ए है, ये बी है, ये है 12 माइक्रोफैरड और ये है 2 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड और ये है 20 माइक्रोफैरड। What is my सवाल? My सवाल is find the net capacitance across AB. Net capacitance across AB. चलो जल्दी से फाइंड करें शेड्यूल। Come on. थर्टी थ्री सर। 33। हाँ माइक्रो फैरड। हाँ 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 हाँ, तो 3 2 5 33 क्यों आएगा भाई? हाँ सर ये 2 और 3 तो पैरेलल में है ना। हाँ, तो 2 और 3 यहाँ पे पैरेलल में है, तो तुम इन दोनों का निकालोगे इक्विवेलेंट, तो कैसा मिलेगा सर्किट आपको? ऐसा कुछ यूं हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये होगा CS इज सॉरी पैरेलल में है ना, तो CP इज इक्वल टू 2 और +3 इज इक्वल अरे टू रुको 5। सर, गलत बता दिया। तुम भी ना, मुझे पता था गलत है। तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर्स वाला बैठा हुआ है, पैरेलल वाले को उल्टा, सीरीज वाले को अलग, ऐसा नहीं होता। हाँ, तुमने 12 और +20 को जोड़ा, ये हो गया 32 और एक ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तुम्हारे दिमाग में सीरीज पैरेलल रजिस्टर्स वाला बैठा हुआ है, जो को निकलने में समय लगेगा, मुझे पता है। हर बच्चों को निकलने में समय लगता है थोड़ा सा। जल्दी करो।
सर 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 आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक है, तो हाँ शीरीन कितना है बेटा, बोलो आंसर अभी। 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड, ये हुई ना बात। ठीक है, तो अभी निकालेंगे नेट कैपेसिटेंस, तो क्या लिखेंगे, सी एस 1/CS इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20, है ना। एलसीएम लीजिएगा, यस सर। 15 20 और 12 60, 12 25 60, 5 से 12 प्लस ये 3, तो 1/CS, सो CS इज इक्वल टू 60/12 5 17 3 20, 0 ने 0 को मार डाला, 2 3 6, दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। ये बात समझ, ऐसे आपने तो एक और करेंगे। तरीका भी बताया था एक और तरीका कौन सा बेटा, सर, C1 C2 C3। अच्छा C1 C2 C3 अपॉन C1 C2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल रिमेन टू सेम, आंसर सेम ही आएगा। एक थोड़ा और अच्छा सवाल देता हूँ, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने परफेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इजी है इजी है इजी है इजी है इजी है इजी है इजी है, बस इतना ही। नीचे जोड़ो, नहीं नीचे छोड़ दो, नीचे जोड़ो तो और मुश्किल हो जाएगा। इतने ठीक है, चलो करो, कर बेटा। ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 1 माइक्रोफैरड है, ये सारे 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड और फिर ये अंतिम में 2 माइक्रोफैरड, और ये सारा 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। चलो सॉल्व करो शीरीन। सर इसमें पैरेलल कैसे है, सीरीज कैसे है? पीछे से स्टार्ट करो, सीक्वेंट लास्ट से स्टार्ट करो। देखो ये दोनों सीरीज या पैरेलल, बोलो सीरीज। सीरीज। तो पहले इन दोनों का, पहले इन दोनों, अरे यार क्या है, पहले आप इन दोनों का सीरीज सॉल्व करो, फिर जो भी आएगा वो इसके साथ होगा पैरेलल में, ठीक है। फिर उन दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे, फिर जो भी आएगा वो इसके साथ होगा सीरीज में, फिर सीरीज सॉल्व करोगे, फिर जो भी आएगा इसके साथ होगा पैरेलल में। इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुम बस खाली क्वेश्चन को देख के बस घबराओ नहीं, बस एक एक करके सॉल्व, जो मैं बता रहा हूँ मेथड वैसे सॉल्व करते चले जाओ। और अगर तुमको मुश्किल लगे ना, सबसे इजी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि डायग्राम को रीड्रॉ करो, लंबा होगा बट क्या होगा कि तुम्हारे लिए इजी होगा, स्टार्टिंग वाले सारे सेम रहेंगे। एक मिनट यार, चलो तो हाँ लास्ट से स्टार्ट करना तुमको। तो ये 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड
और ये 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, 1 2, फिर ये 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब ये देखो लास्ट वाले ये 2 और 2, इनका पैरेलल बताओ, इनका सीरीज बताओ। 2 कैपेसिटर्स का सीरीज कितना होगा? 2 2 का सीरीज 1 ना, कैपेसिटर्स है। हाँ, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 1। आई बात समझ? यस सर। हाँ, रीड्रॉ करोगे तो इजियर होगा। उसके बाद इसके बाद अब ये देखो 1 और ये 1 दोनों पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करो तो फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 सीरीज, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 और ये 1 पैरेलल 2 हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 सीरीज हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 ये पैरेलल, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 पैरेलल सीरीज, फिर 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा लास्ट में? 1। लेकिन सॉल्व करना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल तो है नहीं, तुमको तो बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। चलो जल्दी सॉल्व करो। बस जैसे मैंने ये वाला स्टेप किया, इसके आगे ही आप रीड्रॉ करते चले जाओ। इसके नेक्स्ट फिर इन दोनों की जगह पे एक सिंगल रजिस्टर डाल देना। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जस्ट डू इट। दो और ये 3, फिर लास्ट में 1, ठीक। तो ये क्या था, 1 और 1 का पैरेलल होगा 2, तो ये होगा 2, ये होगा 2, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1। फिर अब इन दोनों का निकालेंगे सीरीज, फिर आएगा 1, तो ये 2, ये 2 और ये 1, ये 1, तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का सॉल्व करेंगे, ये 1 और ये 1 का सॉल्व करेंगे पैरेलल, तो फिर ये क्या होगा? तो ठीक है, ये 1 और ये 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 2, और फिर ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2। अभी ये 2 और 2 का सीरीज सॉल्व करो। 1, तो ये 1 और ये 1, ये 2, फिर 1 1 का पैरेलल सॉल्व करो, फिर ये 2, ये 2 और ये 2 और 2 का सीरीज सॉल्व करो। आ गया बात समझ में? तो कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, अरे बड़ा एक्साइटेड हो गए तो तो फिर हाँ सॉल्व करेंगे। चलो तुम्हारा एक्साइटमेंट अभी हम दूर करते हैं, रुक जाओ। अगला सवाल, ये लास्ट होगा। लास्ट होगा, ठीक है, लास्ट कर देंगे। अगर आप मैं इसको सही पूछ से, रही हूँ। हाँ तुम अगर सॉल्व कर दोगी तो लास्ट होगा, नहीं कर पाएगी तो लास्ट नहीं होगा। और ऐड कर दूं? सर आप कैसा भी बना दो, आप साइंटिस्ट की रहो। मैं तो बना ही दूंगा, तुम साइंटिस्ट हो ना, तुम तो सॉल्व कर ही लोगी। जल्दी करो सॉल्व। ये होगा 24 वोल्ट, और ये मान लो 5 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और ये भी 5 माइक्रोफैरड, और ये है आपका 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। सोचो ध्यान से बेटा कि 1 माइक्रोफैरड, ये जो आपका यहाँ पे है 1 माइक्रोफैरड, इसमें एनर्जी स्टोर निकालना है। अब एनर्जी स्टोर के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा? Q स्क्वायर अपॉन 2C, यह है हाफ CV स्क्वायर, है ना, ये है। और इसके बाद फिर या फिर हाफ QV, ठीक है।
तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे पोटेंशियल नहीं पता आपको। तो सबसे पहले तो आपको 1 माइक्रोफैराड के अकॉर्डिंग के क्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा आपको। उसका अगर हाफ CV स्क्वायर भी यूज करोगे तो पोटेंशियल चाहिए, और Q स्क्वायर अपॉन 2C यूज करोगे तो Q चाहिए, और हाफ Q यूज करोगे तो Q और V दोनों चाहिए। तो हम क्यों ना इन दोनों में से कोई एक यूज करें। तो पोटेंशियल निकालो या चार्ज निकालो, दोनों जल्दी से निकालो और एनर्जी निकालो फटाफट। शिरीन निकाल लिया पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड। सबसे पहले क्या काम करो, देखो यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो ये मान लो 0 वोल्ट, ये मान लो 24 वोल्ट। देख ध्यान से यहाँ पे, तो ये 24 वोल्ट पे होगा ना, और ये 0 वोल्ट पे होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अब ये फर्दर 24 वोल्ट यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, या फिर यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट पहुंच जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा, बट ये 24 वोल्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो आप 4 माइक्रोफैरेड की अक्रॉस चार्ज निकाल सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो 24 वोल्ट है ये 4 माइक्रोफैरेड की अक्रॉस भी होगा, और इन सब के अक्रॉस भी 24 वोल्ट ही होगा। इन तीनों के अक्रॉस 3, 5 और 1, इन सब के कंबाइंड अक्रॉस 24 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन सबको अलग बना लो नीचे, जैसे पहले किया था ना हमने सॉल्व, बस वैसा ही यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 5 माइक्रोफैरेड। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये 1 माइक्रोफैरेड, तो बारिश बंद नहीं होगी, ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर कैसे हम साफ रहेंगे। तो ये 24 वोल्ट और ये है आपका 0 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं सर। तो आप निकाल लीजिए फटाफट, जैसे पहले ही सॉल्व किया था वैसे ही। देखो यहाँ पे एकदम सेम सर्किट था, यहाँ पे भी याद करो, ये रहा बेटा, देख ऐसे था, ऐसे था, सेम है ना, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही एकदम सेम सॉल्व करो फटाफट। पहले आप क्या करो, 5 और 2 का निकालो पैरेलल, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अभी ये भी हो सकता है, ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 5 और ये 6 माइक्रोफैरेड है ना बेटा। तो ये 24 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वोल्टेज पहले चार्ज निकाल लो, पहले टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल Q कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, C इंटू V। नेट कैपेसिटेंस, पहले नेट कैपेसिटेंस निकालो, इनका नेट कैपेसिटेंस निकालो, नेट कैपेसिटेंस निकालो, CS ये कितना होगा, that will be equal to 3 into 6 upon 3 plus 6, good, 2, very good, 2 माइक्रोफैरेड है ना। अब यहाँ पे Q निकालिएगा तो Q इक्वल टू C इंटू V, C बोले तो 2 और V बोले तो 24, यानी कि 48 माइक्रो कूलम। तो यही Q इस 3 में भी फ्लो करेगा, वही Q ये 6 में भी जाएगा,
तो वोल्टेज 3 के अक्रॉस कितना होगा वो निकाल लें, या 6 के अक्रॉस, चलो 6 के अक्रॉस निकाल लो तुम वोल्टेज निकालो, 6 के अक्रॉस कितना होगा निकालो वोल्टेज। V इक्वल टू कितना होगा बेटा, वोल्टेज इक्वल टू Q अपॉन C होता है कि नहीं होता, बोलो। चार्ज कितना है बेटा 48 और कैपेसिटेंस कितना है 6, तो 6 8 जब 48 तो ये होगा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट होगा, यानी कि यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा। जब 8 वोल्ट मिलेगा तो 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस। तो कैपेसिटेंस कितना है 1 और वोल्टेज कितना है 8, तो ये होगा 8 माइक्रो कूलम, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस 8 माइक्रो कूलम, और इसके अक्रॉस 8 5 जब 40 माइक्रो कूलम, है ना शीरीन। तो चार्ज निकल गया और वोल्टेज में मालूम पड़ गया, तो अब तुम एनर्जी निकाल सकती हो, बोलो निकाल सकती हो ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर निकाल लो। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो सर 1/2 वो लो ना, 1/2 क्यूब। जो तुम बोलोगी वो, आप जिले इलाही मैं अनारकली 1/2 CV स्क्वायर। तो सर आप मुस्लिम हो क्या? हाफ पोटेंशियल, हाँ हाफ पोटेंशियल कितना है बोलो बोलो, कहाँ गया हाफ CV स्क्वायर, C कितना है, कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, तो कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁶ और CV स्क्वायर, V कितना है 8, तो 8 इंटू 8, तो ये होगा 2 4 8 8 4 32 माइक्रो जूल। आई बात समझ, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 10th जैसे ही है सारे। समझ आया बोलो। यस सर। तो तुमने पूछा क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या, दिक्कत आ रही है बताओ। क्या प्रॉब्लम? मतलब तुमने क्यों पूछा? Why did you ask? मैंने Is तो there ऐसे पूछा, something? आपने बोला था ना बीच में कुछ कुछ समझ में नहीं आया था। क्या? अच्छा ये तुमने नहीं सुना हाँ। नाम अनारकली और अकबर और सलीम, मुगले आजम नहीं देखा है कभी? नहीं ये तो सुने, आपने कुछ अनारकली, नाम नहीं बोला था। हाँ सुने? जिले इलाही का मतलब होता है बादशाह। तुमने मूवी अच्छा। देखी, अगर मूवी देखी होती है कौन सी मूवी थी, मुगले आजम, तो तुम्हें वो डायलॉग याद होता है, ये डायलॉग है बहुत मूवी पुरानी का। है सर। हाँ बहुत पुरानी है, बट ये डायलॉग है उस मूवी का। आप जिले इलाही और मैं अनारकली, तो आप जो हुक्म दोगे मैं नाचूंगी। तो अनारकली का नाम क्या था, काम क्या था, वही था ना। हाँ। ठीक है, तो अनारकली जो दरबार में एक डांसर होती है, और जिले इलाही का मतलब है बादशाह। तो लोग बादशाह को रेस्पेक्ट में जिले इलाही कहते हैं, ठीक है। अच्छा कहते थे मतलब, एनीवेज। अब सो तो वो कोई है नहीं। हाँ अब तो कोई है नहीं। तो वो डायलॉग है, वो डायलॉग मैंने बस मेरे दिमाग में वो चीज आ गई एकदम से। एनीवेज, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। कोई दिक्कत बेटा, बोलो नहीं बोलो सर। बच्चे बोलिए। अच्छा, तो अब यानी कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अपने क्या करना है, आपको वही बुक उठानी है एसएल अरोरा की, और वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बहुत सारे एसएल अरोरा में तो मुझे लगता है कम से कम 20-30 सवाल दिए होंगे इसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बेसिस पे, ठीक है कुछ। हाँ, सर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस अगली क्लास में प्रैक्टिस करके आइएगा, फिर मैं सीधा आपको नेक्स्ट क्लास में डायलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, डायलेक्ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल एक दो सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। हाँ सर। ठीक है चलो, ओके। सवाल क्या देता हूँ मैं आपको,
पोटेंशियल मान लेते हैं 20 वोल्ट, ठीक है शीरीन, 20 वोल्ट, और ये है आपका 8 माइक्रोफैरेड, और ये भी है 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और यहाँ पे ये है 3 माइक्रोफैरेड, और ये 5 माइक्रोफैरेड, और ये 1 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पहला नेट कैपेसिटेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस 1 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड, नंबर 3 एनर्जी stored in 5 माइक्रोफैरेड, नंबर 4 आपसे और क्या पूछ लूं, Q across each कैपेसिटर, ठीक है श्री। अब इसमें मैंने बहुत कुछ पूछ लिया, लंबा बनेगा ये, बहुत कुछ पूछ लिया हमने, एक थोड़ा सा और डिफरेंट देता हूँ सवाल। सब कुछ ही निकल आएगा इसमें? हाँ, इसमें से सब कुछ ही निकल आएगा, इसमें से सब कुछ ही निकल आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बन जाएगा, ये है सी, ये है सी, ये भी है सी। फाइंड सी इक्विवेलेंट। ध्यान रहे कि ये जो वायर है शेरीन, ये इसके अंदर कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, ये A है और ये B है। फाइंड नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस, find the net capacitance in this combination. Find C equivalent, ठीक है। और एक आखिरी सवाल, ये मत समझो कि बस ऐसे ही दे देंगे ऐसे नहीं देंगे, अब इसमें देखो, हाँ इसमें कलाकारी करेंगे हम। देखो ये जोड़ दिया, इसके बाद फिर ये जोड़ देंगे, इसके बाद फिर ये जोड़ देंगे, अब ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी, सारे सी हैं, सभी सी हैं, ठीक है। क्या है? सभी सी है। हाँ, तो फाइंड सी इक्विवेलेंट, ठीक है। इतना सवाल आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आइएगा, तो आपको सीधा हम फिर डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, और डाइलेक्ट्रिक के बाद फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बच जाएगा, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई सवाल है, कोई मुश्किलात है तो पूछ लो। नहीं है? डाउट नहीं है? हाँ क्या सर? कोई डाउट? नहीं सर। गुड, नोट कर लिया ना सारे क्वेश्चंस?
जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ, इसमें पैरेलल घर के सोचना, होमवर्क है तो होमवर्क ही करना है। पैरेलल होगा कि ठीक है सीरीज सर। होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि सीरीज कब होगा, पैरेलल कब होगा। सीरीज के होने के लिए चार्ज का सेम होना जरूरी है।